बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत सरकार को एक फोन मिलाती हैं। फोन मिलाने के बाद कहते हैं कि उनके एक सांसद हैं जो कि इंडिया किसी काम से घूमने के लिए आए थे, लेकिन उनका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उनके परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जैसे ही भारत सरकार को यह फोन आता है, उसके बाद भारत सरकार इसमें बड़ी सक्रिय हो जाती है। सीआईडी और एसटीएफ का गठन किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके इस सांसद का पता लगाने में अहम भूमिका निभाइए। साथ ही क्योंकि वो सांसद हैं और पड़ोसी देश के हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है वो मेहमान है, मेहमान के साथ कहीं कोई ऐसा ना हो, कोई हादसा हो गया हो। जैसे ही ये बात एसटीएफ को पता चलती है, उसके बाद सीआईडी ने मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल करना जब शुरू किया तो पता चलता है कि सांसद का तो कत्ल हो चुका है। न केवल उनका कत्ल हुआ है, बल्कि बकरे की तरह उनकी खाल की जो उनकी चमड़ी होती है वो बिल्कुल उतार दी जाती है। जैसे बकरे को काटा जाता है, ठीक उनके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। उनको पीस करने के बाद उसमें मसाले, नमक वगैरह मिलाए जाते हैं और उनको मिलाने के बाद उनको बैग में पैक करके इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। इस बात की जब भनक इंडिया से बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में हड़कंप मच जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो आखिरकार कातिल कौन थे, कि क्यों इस पड़ोसी देश के सांसद की हत्या क्यों की गई। दरअसल जब पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करना शुरू किया है, साथ ही बांग्लादेश की पुलिस ने भी पड़ताल करनी शुरू की है, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। आज कहानी उसी सांसद की जिसका कत्ल होता है बहुत ही भयानक रूप में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बांग्लादेश, जो कि पड़ोसी मुल्क है। वहां का एक लोकसभा क्षेत्र है जिसका नाम है जेनेदा 4। वहां बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के एक सांसद होते हैं जिनका नाम है अनवारुल अजीम अनार, जो कि सत्तारूढ़ यानी कि जो वहां की फिलहाल प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हीं की पार्टी के वो सांसद होते हैं। 12 मई 2024 को वो इंडिया के कोलकाता में आए थे, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। वहां उन्हें अपने किसी डॉक्टर को दिखाना था। उन डॉक्टर से उन्होंने टाइम लिया हुआ था और ये 12 मई 2024 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास कोलकाता का एक इलाका है बारा नगर, वहीं पर एक उनका दोस्त, इनका फैमिली फ्रेंड रहता है जिसका नाम है गोपाल विश्वास। गोपाल विश्वास से कहते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। कल दोपहर 1:41 पर उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। जैसे दोस्त ये बात सुनता है, दोस्त उनका वेलकम करता है, स्वागत करता है। उसके बाद फिर उनके रुकने का इंतजाम किया जाता है और रुकने के बाद फिर अगले दिन यानी कि उन्हें जाना था 1:41 पर डॉक्टर के पास, तो तभी वो सुबह को अपने तैयार होकर आराम से निकलते हैं। कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास घर से निकल जाते हैं। निकलने के बाद एक टैक्सी पकड़ते हैं। टैक्सी पकड़ने के बाद कहीं जा ही रहे थे कि अचानक से गायब हो जाते हैं और इसी बीच में उनका एक मैसेज आता है कि मैं यहां से सीधा दिल्ली जा रहा हूं। यानी कि जो उनका दोस्त होता है गोपाल विश्वास, इसलिए उसे विश्वास हो जाता है कि ठीक है, वो सांसद है, वैसे भी नेता हैं और यहाँ इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां उनका काम भी हो सकता है और घूमने भी वो जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़ा बेफिक्र हो जाते हैं। हालांकि जब घर से निकले थे सांसद तो उन्होंने कहा था कि शाम का खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा, आपके घर पर, और अचानक से मैसेज आता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब यहां से 13 मई को निकलते हैं, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है। अब सांसद के परिवार के लोगों ने फोन किया। जब फोन किया तो उनका फोन नंबर मिल नहीं रहा था। तो सांसद के फोन नंबर बंद था, तो इस बात से उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। साथ ही जो उनके दोस्त जो कि कलकत्ता में रहते हैं, तो कोलकाता वाले फ्रेंड से, इनकी गोपाल विश्वास से कहते हैं कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा है अनवारुल अजीम अनार का, तो आप कहीं देख लीजिए, पता कर लीजिए। वो कहते हैं कि वो मेरे पास तो रुके थे, लेकिन 13 मई को वो कह रहे थे कि मैं शाम को आऊंगा, लेकिन शाम को आने की बजाय वो सीधा दिल्ली के लिए चले गए, तो इसलिए अब उनका कुछ पता नहीं है। जब इंडिया में जो उनके दोस्त के परिवार के लोग, साथ ही बांग्लादेश में उनके जो परिवार के लोग थे, वो परेशान हो जाते हैं। उधर वो पुलिस के संपर्क कर रहे थे, इधर ये तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब, आपसे जो अपॉइंटमेंट लिया था तो क्या आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि वो मेरे पास तो नहीं आए। अब जब ये दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है, तभी गोपाल विश्वास सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर कहते हैं कि इस तरह से एक सांसद हैं जो कि बांग्लादेश में रहते हैं, जिनका नाम अनवारुल अजीम अनार है और वो गायब हो चुके हैं, आप उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। इधर तो वो थाने जाते हैं, इनके जो दोस्त थे गोपाल विश्वास। उधर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीना, वो सीधा भारत सरकार को फोन करके कहते हैं कि हमारी पार्टी के एक सांसद हैं जो गायब हो चुके हैं, आप उनकी ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। अब भारत सरकार जो कलकत्ता की सीआईडी होती है, साथ ही एसटीएफ होती है, उसका गठन करते हैं। कहते हैं कि ये मामला पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसलिए इस मामले को बड़ी प्रमुखता से देखना है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करना है। अब सीआईडी और एसटीएफ अपनी इस जांच पड़ताल में जुट जाती है, तो पता चलता है कि 20 मई 2024 को उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिस व्यक्ति का नाम होता है जिहाद हवलदार, जिसके बाप का नाम जैनिल हवलदार होता है, जो कि बकापुर थाना दिघोलिया जिला खुलना बांग्लादेश का निवासी होता है। जब उससे बातचीत की जाती है, उससे पड़ताल की जाती है, वो कहता है कि साहब, मैं मुंबई में रहता हूं अप्रवासी रूप से और मैं पिछले 2 महीने पहले ही यहां पर
कोलकाता घूमने के लिए आया था। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो सीसीटीवी खंगालने के बाद कुछ उसे चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। अब जब इससे सख्ती से पूछा जाता है तो सख्ती से पूछने के बाद कुछ ये कहानी सुनाता है, कहानी सुनाता है तो वाकई पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है। दरअसल 30 अप्रैल 2024 को कलकत्ता का ही एक इलाका होता है संजीवा गार्डन, वहां पर एक फ्लैट लिया जाता है किराए पर, जो कि एक व्यक्ति होता है जो कि बिजनेसमैन होता है, जो कि बताया जाता है कि सोने की स्मगलिंग किया करता था, जो कि अमेरिका का नागरिक भी है, साथ ही वो बांग्लादेश का मूल निवासी भी है, जिसका नाम है अख्तर रुज्जम्मा शाहीन। इसने एक होटल में जब कमरा बुक कराता है तो वहां पर एक मॉडल जो कि बांग्लादेश की ही रहने वाली होती है, शिलांती रहमान, और साथ ही श्याम एक व्यक्ति होता है, एक जिहाद हवलदार होता है, साथ ही एक और व्यक्ति होता है अमान उल्लाह अमान। अब ये बैठकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि भाई देखो, जो अख्तर रुजम्मा शाहीन है वो कहता है कि जो सांसद है वो मेरे बचपन का दोस्त है और हमारा उससे एक रिश्ता बिगड़ चुका है, बात खराब हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। जब बात रास्ते से हटाने की बात आती है तो कहता है कि इसके बदले में आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी कि 5 करोड़ रुपए की रकम सुनने के बाद जो भी लोग उस कमरे में शामिल होते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये तय हो जाता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। अब ये शाहीन जो होता है, इसको पूरी जानकारी थी कि वो कब इंडिया आ सकता है, कब आता है, कब जाता है, क्योंकि वो बचपन का दोस्त भी था और बिजनेस पार्टनर भी था। अब इसी बात को देखते हुए जब सांसद 12 मई को यहां आए थे तो 12 मई को आने के बाद, क्योंकि इसमें एक मॉडल जो एक खूबसूरत लड़की होती है उसको भी शामिल किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है हनी ट्रैप के रूप में। और जिस रास्ते से वो अपने डॉक्टर के पास जा रहा था, जिसका नाम होता है अनवारुल अजीम अनार, सांसद जब सांसद जा रहा है तो अचानक से सामने से ये जो लड़की होती है शिलांती रहमान, वो अचानक से मिल जाती है और सांसद ने उसे देखा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो बांग्लादेश की ही मॉडल थी और बांग्लादेश का ही सांसद था। पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी इलाके में या दूर दराज कहीं मिल जाते हैं अपने ही इलाके के लोग, तो उनसे एक अलग तरह का मेल मिलाप होता है, अलग तरह की बातचीत होती है। वो एक उसे देख के खुश हो जाते हैं। वो सांसद बताते हैं कि मैं तो यहाँ किसी डॉक्टर के पास आया था, वो कहती है कि मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्यों ना कमरे पर चलें। तो कुछ कमरे पर चलने का कुछ बहाना किया जाता है। वो मॉडल इस सांसद को अपने साथ लेके चली जाती है। वो एक इलाका लगता है कोलकाता का संजीवा इलाका, जो कि न्यू टाउन इलाके में होता है। वहां जाने के बाद जैसे ही मॉडल उस सांसद के साथ कमरे में प्रवेश करती है तो पहले से ही वहां पर अमान, श्याम, मुस्ताफिज, जिहाद हवलदार ये पहले से मौजूद होते हैं। और जैसे ये अंदर कमरे में एंट्री कर रहे थे तो कमरे में जाते हुए पे दिखाया जाता है कि बाकी जो 2 लोग होते हैं उनके हाथ में बैग होते हैं, नीले कलर के बड़े से बैग होते हैं। अब कमरे में अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इससे पहले कि कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होता, कुछ होता, तभी ये 3-4 जो साथी होते हैं बहुत बुरी तरह से इस सांसद को पकड़ लेते हैं और जकड़ लेते हैं। हाथ पैरों से पकड़ने के बाद उस सांसद का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और गला तब तक दबाया जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। जैसे उसकी मौत हो जाती है, अब उसके बाद कहते हैं कि यहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये होटल है और होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब यहां से कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे लाश यहां से गायब हो जाए और किसी को इस बात का एहसास भी ना हो, क्योंकि जो जिहाद हवलदार होता है वो पेशेवर कसाई होता है और मुंबई में रहता है। जब वो बांग्लादेश में रहता था तो पेशेवर ही कसाई का काम किया करता था, गोश्त काटना या किसी जानवर को जिवा करना, उसके पीस बनाना, इस तरह से उसका ये प्रोफेशनल काम था। तो इसको इसीलिए उसको हायर किया जाता है और कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं, इस 5 करोड़ में तुम्हारी भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन तुम्हें काम बहुत ही शानदार तरीके से करना होगा। अब जैसे ही सांसद की मौत हो जाती है गला दबाने से, उसके बाद सांसद जमीन पर पड़ा हुआ है, पहले से ही छुरियां वगैरह तैयार कर ली जाती हैं। गोश्त काटने के जो हथियार होते हैं उनको भी पहले से तैयार कर लिया गया था और इस जिहाद हवलदार ने उस सांसद की जो चमड़ी थी, पहले चमड़ी को पूरी तरह से उतार लेता है, क्योंकि अगर ये कभी लाश मिल जाए या इसके शव के टुकड़े मिल जाए तो कभी इसकी शनाख्त ना हो पाए, पहचान ना हो पाए, इसलिए उसकी जो चमड़ी को बिल्कुल अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद उसमें कुछ मसाले मिलाए जाते हैं, नमक मिलाया जाता है। उस मसाले और नमक मिलाने का मकसद सिर्फ एक ही था, ताकि ये लाश के पीस जहां भी फेंके जाएंगे, टुकड़े जहां फेंके जाएंगे, जितने जल्दी हो सके वो गल जाएं। ठीक वैसे ही होता है और वैसे ही करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उनको पॉलिथीन में पैक किया जाता है और पैक करने के बाद ताकि उसमें से कोई ब्लड ना निकलने लगे, इसलिए जब सूटकेस में उन्हें भर रहे थे तो सूटकेस में पहले पॉलिथीन में पैक करने के बाद 2 सूटकेस में वो आराम से पैक कर देते हैं और यहां से निकल जाते हैं। अब इन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, जो पुरुष होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो विभिन्न परिवहन मार्गों से, विभिन्न परिवहन साधनों से वो अलग अलग जाएंगे और उन पीसों को जहां भी मन करेगा उन्हें फेंक देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि ये जो टुकड़े हैं लाश के वो कभी भी किसी को मिल ही ना पाए।
इसलिए उन्होंने कोलकाता के जो आसपास का इलाका था उसको चुना, साथ ही भांगर के कृष्णावती एक इलाका होता है उस इलाके को चुना, और वहां पे जो भी पॉलिथीन बनाई थी उन पॉलिथीन से उस मीट को फेंक दिया जाता है। अब चाहे उसका जानवर इस्तेमाल करें या फिर कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया होगा जाके, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो जो लाश के टुकड़े हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए, ताकि लाश मिल ना पाए। अब जो मॉडल होती है, मॉडल 15 मई को अमान के साथ और साथ ही मुस्तफिज और साथ ही श्याम इनके साथ निकल जाते हैं बांग्लादेश। अब यहाँ पर क्योंकि ये अप्रवासी था जिहाद हवलदार, तो वो यहीं रुक जाता है, और यहाँ रुकने के बाद वो आराम से घूम रहा था। लेकिन उधर जो सांसद है अपने घर नहीं पहुंचता, वापस अपने दोस्त के पास नहीं पहुंचता, और संपर्क टूट जाता है। 19 मई 2024 से उसका मोबाइल पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि इस बीच में जो उनका फोन था वो कोई और ही इस्तेमाल कर रहा था। 13 मई 2024 को जैसे ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, उसी दिन बताया जाता है कि हत्या कर दी जाती है, और उसी दिन उसके शव के टुकड़े भी कर दिए जाते हैं। अब जो मेन मुख्य आरोपी होता है, जो कि इस सांसद का बचपन का दोस्त अख्तर रुजम्मा शाहीन, जो कि बताया जाता है कि वो सोने की तस्करी किया करता था, जिसको लगभग 100 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला था, और इसी बात से इस सांसद से इसका विवाद चल रहा था, रंजिश चल रही थी, और इसके लिए उसने अपनी मॉडल जो दोस्त होती है उसका सहारा लेता है और इस घटनाक्रम को अंजाम देता है। ये 10 मई को यहां से चला जाता है, क्योंकि इसने जो पैसे का मामला था, पैसे का लेन देन करता है, पैसे में सब कुछ काम करता है। 10 मई 2024 को ये सीधा बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश से सिर्फ 18 मई को नेपाल निकल जाता है, जब ये मामला ज्यादा हाईलाइट होने लगता है, जब परिवार के लोग लगातार अखबार में और पुलिस से और नेताओं से संपर्क कर रहे थे, तो उसने सोचा कि यहां से निकलने में फायदा है, इसलिए वो नेपाल का रास्ता पकड़ता है, और 21 मई को वो दुबई पहुंच जाता है नेपाल से, और 21 मई के बाद अगले दिन यानी कि 22 मई 2024 को वो सीधा अमेरिका पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अमेरिका की भी नागरिकता मिली हुई थी। अब पुलिस ने जब इस जो व्यक्ति, इंडिया की पुलिस होती है, इसने जिहाद हवलदार उनके हत्थे चढ़ जाता है, और ये संपर्क करते हैं बांग्लादेश की पुलिस से, उनसे कहते हैं कि कुछ इस तरह के नाम लिए जाते हैं। तो तब ये जो मॉडल होती है, इस मॉडल को और जो साथ में इसके जो साथ साथ दिया था, तो बांग्लादेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब जगह जगह उन जगहों पर लेके जा रहे हैं जहां जहां पर उन्होंने जो लाश के टुकड़े थे जो पॉलिथीन में पैक किए गए थे उनको फेंका था। अभी हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये रिपोर्ट चल रही है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि 100 करोड़ रुपए के सोने की लेन देन को लेकर सांसद की उसी के बचपन के दोस्त, जिसका नाम होता है अख्तर रुजम्मा शाहीन, इसने अपने कुछ साथियों से मिलकर, जो कि सभी के सभी साथी बांग्लादेश के ही रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। न केवल उस सांसद की पहले चमड़ी निकलवाई जाती है, चमड़ी निकलवाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद पॉलिथीन में पैक किए, और उसके बाद सूटकेस में पैक करने के बाद जगह जगह फेंकवा देते हैं। अभी शायद इस घटना में अन्य और भी कई तरह के खुलासे हो सकते हैं, और जैसे होंगे मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज पूर्णिया की रहने वाली हैं पलक नाज, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ज्योति हैं, अनवर अली, आर्यन सिंह, रत्नेश कुमार पांडे अयोध्या से हैं, अजीत कुमार, मोहम्मद आलमगीर बिहार से, सुखाराम शेरगढ़ से, साबिर खान मेवात से, मधु सिंह यूपी से, मंगल लाठी राजस्थान से, आशीष विक्रांत, हेमंत बघेल, दीप रमन, असलम खान, कपिल कुमार, आदित्य कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।